Dear students, good morning. Have a nice day. Today we learn class 6 NCERT solution lesson 7th named The Wonder Called Sleep. In this lesson we attempt question and answers in bilingual, both in Hindi and English. Let's start. The first question is, what is the most obvious advantage of sleep? कि द मोस्ट, पहली बात तो ये गौर करनी है कि मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। मोस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा। और जहाँ भी मोस्ट लगेगा उससे पहले द आएगा, THE द। ये बात आपको पता होनी चाहिए। द बेस्ट, द मोस्ट। ऑब्वियस होता है स्पष्ट। ऑब्वियस क्या होता है? स्पष्ट। एडवांटेज होता है लाभ, फ़ायदा, लाभ या फ़ायदा। तो इसका आंसर है द मोस्ट ऑब्वियस, कहता सबसे स्पष्ट। एडवांटेज लाभ ऑफ स्लीप, सोने का। इज दैट है, इट गिव्स यह देती है। गिव्स होता है देना। रेस्ट, रेस्ट होता है आराम। रेस्ट क्या होता है? आराम। यह आराम देती है टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को। द बॉडी रिकवर, हमारा शरीर रिकवर्स करता है, वापसी करता है। फ्रॉम वेरीनेस, वेरीनेस होता है थकान। हमारा शरीर सोने से थकान के बाद की वापसी करता है। आफ्टर ए गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद। एंड बिकम्स अलर्ट, बिकम्स का मतलब होता है होना। अलर्ट होता है सतर्क, सतर्क हो जाता है। एंड एक्टिव, और सक्रिय हो जाता है। इट बिकम्स रेडी, यह तैयार हो जाता है। फॉर द यूजुअल एक्टिविटीज, यूजुअल होता है जो हम रोज़ाना करते हैं या जो आमतौर पे करते हैं, उन गतिविधियों के लिए। ऑफ द डे, दिन की। तो प्रश्न क्या था कि व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप? सोने का सबसे स्पष्ट फ़ायदा क्या है? तो सबसे स्पष्ट फ़ायदा ये है कि सोने से हमारा शरीर थकान के बाद में वापसी कर लेता है, रिकवरी कर लेता है। अगर हम थके हुए होते हैं तो हमारी थकान समाप्त हो जाती है और हम दोबारा से तरोताज़ा हो जाते हैं दिन भर के कामों के लिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। व्हाट हैपन्स, हैपन्स होता है घटित होना या होना। क्या होता है? टू आवर बॉडी, हमारे शरीर के साथ। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के साथ क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आवर बॉडी, हमारा शरीर। गेट्स रेस्ट, आराम। रेस्ट का मतलब होता है आराम। हमारा शरीर आराम करता है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ। रिलैक्स, आराम करती हैं। मोर, ज़्यादा। मोर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। मच पहली डिग्री होती है, मोर दूसरी होती है और मोस्ट तीसरी होती है। और मोस्ट के साथ दा लगता है, THE दा। एंड आवर हार्ट बीट, हार्ट होता है दिल या हृदय। हमारा जो शरीर होता है उसमें लेफ़्ट साइड में होता है, यूँ करके, यूँ ऐसे एक यंत्र होता है शरीर के अंदर जिसका काम होता है हमारे, इसमें 4 आलिंद होते हैं, लेफ़्ट राइट। इसको कहते हैं हार्ट, इसको कहते हैं हार्ट। एक प्रकार से ये मोटर होती है, यहाँ से इसमें गंदा खून आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। 3 होती हैं ये। हार्ट बीट, बीट होती है धड़कन। हार्ट बीट का मतलब हृदय गति। बिकम्स हो जाती हैं स्लोअर, स्लोअर क्या है? दूसरी डिग्री है, तुलनात्मक धीमी। आवर टेम्परेचर, टेम्परेचर कहते हैं तापमान को, और तापमान मापा जाता है फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड का मतलब होता है खून। ब्लड का मतलब क्या होता है? खून। और प्रेशर का मतलब होता है दाब, खून का दाब। गो डाउन, डाउन होता है नीचे जाना, नीचे चला जाता है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। तो हमारे शरीर के साथ क्या क्या होता है?
हमारे शरीर के साथ हमारा शरीर आराम करता है जब हम सोते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं वो आराम करती हैं ज़्यादा, और हमारी जो हृदय गति होती है वो धीमी हो जाती है, और हमारा जो तापमान और ब्लड प्रेशर होते हैं वो भी सामान्य हो जाते हैं या सामान्य से थोड़ा नीचे चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, डिफाइन ए ड्रीम। ड्रीम होता है सपना या स्वप्न भी कह सकते हो आप इसको। एक सपने के बारे में बताओ इन योर ओवन वर्ड्स कि सपना क्या है। तो ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी। एन एक्टिविटी, तो एन एक आर्टिकल है, इनडेफिनाइट आर्टिकल है। कहाँ लगता है? जहाँ पे किसी स्वर की आवाज़ आती हो, स्वर की आवाज़ आती हो, जैसे एन एक्टिविटी, एन एप्पल, एन आवर, एन आवर, क्योंकि यहाँ पे भी आवर की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे क्या लगता है? एन लगता है। एक्टिविटी होती है गतिविधि ऑफ द माइंड। ए ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड विच टेक प्लेस, जो घटित होती है व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं। तो सपना क्या होता है? सपना एक गतिविधि होती है, एक क्रियाकलाप होता है जो उस समय घटित होता है जब हम सोए हुए होते हैं। तो ये है सपने की डेफिनेशन। चौथा प्रश्न है, वाई आर ड्रीम्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण होना। इम्पोर्टेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण होना। मेंशन टू रीजन, दो कारण बताइए। तो उत्तर है ड्रीम्स आर इम्पोर्टेंट, सपने महत्वपूर्ण हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, निम्नलिखित कारणों से। नंबर 1, दे हेल्प अस स्लीप, वह हमें सोने में सहायता करते हैं, थ्रो नॉइस, शोर एंड अदर डिस्टर्बेंसेज, गड़बड़ी। अगर हमारे पास शोर शराबा है और अगर हमें सपना आ रहा है तो हमें वो शोर शराबे की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए यह पहला कारण है। दूसरा, नंबर 2, दे कैन प्रोवाइड। प्रोवाइड होता है देना, उपलब्ध कराना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है समाधान। टू सर्टेन प्रॉब्लम, और कई बार कुछ सपने हमें किन्हीं चीज़ों के बारे में समाधान भी देते हैं कि इस चीज़ का यह समाधान है। तो ये दो प्रमुख फ़ायदे हैं जो सपनों की महत्वता बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन 5, वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर। जो नींद है उसे एक आश्चर्य क्यों माना गया है? तो इसका उत्तर है स्लीप हैज़ बीन कॉल्ड ए वंडर। स्लीप को एक, नींद को एक आश्चर्य कहा गया है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। नो बॉडी, कोई नहीं। नो, नोज का मतलब होता है जानना। इसके अंदर के साइलेंट होता है। के क्या होता है? साइलेंट होता है। इसे इंग्लिश में नो कहते हैं। क्या कहते हैं? नो। ये जो इंग्लिश है इसमें जो शब्द हैं वो लैटिन और ग्रीक भाषाओं से आए हुए हैं, तो इसलिए इनमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोले कुछ और जाते हैं और लिखे कुछ और जाते हैं। इसी में एक शब्द है नो। ऐसा ही एक शब्द है नाइफ, इसमें के नहीं बोला जाता। ऐसे ही एक शब्द है जार, जिसका मतलब है राजा, इसमें सी नहीं बोला जाता। निमोनिया है, उसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है, इसमें पी नहीं बोला जाता। तो चलिए देखते हैं, व्हाट काजेज, क्या कारण है स्लीप, सोने के, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि सोने का प्रमुख कारण क्या है। इट टेक्स अस, टेक्स अस होता है ले जाना। टेक्स अस इकट्ठा शब्द होता है, इसका मतलब क्या होता है? ले जाना। यह ले जाता है टू ए स्ट्रेंज लैंड, एक अनजान या अजीब देश में, एंड रिफ्रेशिज आवर सेल्वेज, और यह हमें क्या कर देता है? रिफ्रेश कर देता है, तरो ताज़ा कर देता है हमें खुद को। तो क्या है? यह हमें एक अजीब देश में ले जाता है और तरोताज़ा कर देता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली। ब्रीफली होता है संक्षेप में। ब्रीफली क्या होता है? संक्षेप में। संक्षेप में बताइए। टू द क्लास, क्लास को। एन इम्पोर्टेंट, ये देखिए एन फिर आ गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है?
इम्पोर्टेंट ड्रीम यू हैव एवर हैड। क्लास को बताइए एक महत्वपूर्ण सपने के बारे में जो आपने कभी देखा हो। तो इसका उत्तर आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। मैंने एक बच्चे के हिसाब से लिख दिया, आई हैड ए ड्रीम, मुझे एक सपना था। आई हैड ए ड्रीम, मेरा एक सपना था। दैट आई बिकेम टीचर इन आवर स्कूल, कि मैं मेरे स्कूल में एक अध्यापक बन गया। एवरी वन इज गिविंग रिस्पेक्ट, प्रत्येक मुझे सम्मान दे रहा था। टू मी आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। एज लाइक माई इंग्लिश सर, मेरे इंग्लिश के सर की तरह। इन ए जॉयफुल मूड, एक जो आनंद का मूड होता है, आनंद का व्यवहार होता है उसमें। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। आई हियर समवन इज कॉलिंग मी, मुझे कोई उठा रहा है। विद माई नेम, मेरे नाम से। आई ओपन माई आइज, मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। एंड सा, और देखता हूँ। दैट शी इज माई मोम, वह मेरी माता जी है। दैट अवेकिंग, जो जगा रही है। मी, मुझे। एंड माई ड्रीम एंडिड, और मेरा सपना इसी के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये एक सपना है जो मैं देख रहा था। तो इसके बारे में मैंने ये आपको 2 या 3 लाइनें लिख के बता दी। आप चाहो तो अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड मदर्स, दादी होती हैं और नानी भी होती हैं। ये जो अंग्रेज होते हैं उनके तो होते नहीं हैं, उनके तो ग्रैंड मदर में कोई भी हो सकता है। एंड मदर्स, और माताएं। सिंग नाइस लिटल सॉन्ग्स, छोटे प्यारे गाने गाती हैं। वाहिल रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब होता है हिलाते हुए। लिटिल वंस, आराम से जिसको हिलाते हैं उसे कहते हैं रॉकिंग। लिटिल वंस टू स्लीप, सोने के लिए, आराम से। सच ए सॉन्ग, ऐसा जो एक सॉन्ग होता है। इज कॉल्ड लुलाबी, इसको लुलाबी कहते हैं, हिंदी में हम लोरी कहते हैं। डू यू रिमेंबर, क्या तुम ये याद है। ए लुलाबी इन योर ओवन लैंग्वेज, आपकी अपनी भाषा में। टेल द क्लास, क्लास को बताइए। इन इंग्लिश व्हाट द लुलाबी सेज, कि इंग्लिश में बताइए कि ये लुलाबी क्या कहती हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। आजा री ना निंदिया तू आ, तो इसका मीनिंग अगर इंग्लिश में अगर आपको बताना हो तो ये वैसे बोल के बताना है। तो आजा री ना निंदिया तू आ, तो इसको हम लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे ए स्लीप प्लीज कम इन, कि ए नींद आ जा तुम। और दूसरा जो हमारा है सबसे हमारा ज़्यादा मशहूर है, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ये भी है। इसकी इंग्लिश वैसे नहीं बनेगी और बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, एक की अगर आप बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई स्लीप, नींद से आप क्या समझते हैं। स्लीप इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट होती है अवस्था, स्टेट क्या होती है अवस्था, अवस्था है ऑफ रेस्ट आराम की। वेयर वी रिमेन इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, एन अनकॉन्शियस होता है अचेत, अनकॉन्शियस क्या होती है अचेत, जिसे हमें चेतना नहीं होती। तो क्या अर्थ हुआ, नींद आराम की एक अवस्था है जहाँ हम अचेत अवस्था में रहते हैं। तो नींद क्या है वास्तव में, एक आराम की अवस्था है जहाँ पर हम अचेत अवस्था में रहते हैं, अर्थात हमें चेतना नहीं रहती। तो अगला प्रश्न है, वाई इज इट नेसेसरी टू स्लीप, नेसेसरी होता है जरूरी, यह जरूरी क्यों होता है। टू स्लीप सोना, तो इसका उत्तर है इट इज़ नेसेसरी, यह जरूरी है। टू स्लीप सोना। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, यह जरूरी है सोना क्योंकि। इट मेक्स अस अलर्ट एंड एक्टिव, यह हमें चुस्त बनाती है, सतर्क बनाती है और सक्रिय बनाती है। इट गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी का मतलब क्या होता है ऊर्जा बनाती है, सॉरी इट गिव्स अस ऊर्जा एनर्जी, यह हमें ऊर्जा देती है। टू परफॉर्म, टू परफॉर्म यूजुअल एक्टिविटी ऑफ द डे, तो यह हमें ऊर्जा देती है परफॉर्म करने के लिए, अपना काम करने के लिए। और किस कैसा काम, यूजुअल एक्टिविटी, यूजुअल क्या होती है जो सामान्य होती हैं, एक्टिविटी क्या होती है गतिविधियाँ, यह हमें सामान्य गतिविधियाँ करने के लिए ऊर्जा देती है, इसलिए नींद जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट हैपन टू आवर टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है तापमान।
हमारे तापमान के साथ क्या होता है, एंड ब्लड प्रेशर, रक्तदाब के साथ, खून का जो दबाव है उसके साथ, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो सोने के दौरान, आवर हार्ट बीट, हमारे जो दिल की धड़कन है, बिकम्स स्लोअर, स्लोअर हो जाती है, धीमी हो जाती है, एंड आवर टेम्परेचर, और हमारा जो तापमान, एंड ब्लड प्रेशर, और जो हमारा रक्तदाब है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, रक्तदाब होता है, गो डाउन, नीचे चला जाता है। व्हाट इज ए ड्रीम, एक सपना क्या है, ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, सपना क्या है, सपना एक गतिविधि है, दैट हैपन्स, जो होता है, व्हेन वी आर स्लीप, जब हम सोए हुए हैं, एंड रिमेन, और रहता है, इन एन इनसेंसिबल स्टेट, और कब रहता है ये, असंवेदनशील होती है, इनसेंसिबल क्या होता है, असंवेदनशील अवस्था में भी। तो सपना मन की एक गतिविधि है और यह तब होती है जब हम सो रहे होते हैं और असंवेदनशील होते हैं, तो यह होता है सपना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, आर ऑल आवर ड्रीम प्रोबेबल, प्रोबेबल होता है 10वीं में आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो ये कहता है कि क्या हमारे सभी सपने संभावनीय होते हैं, तो इसका उत्तर है ओनली, ओनली सम ड्रीम्स, सिर्फ कुछ ही सपने, आर प्रोबेबल, संभाव्य होते हैं, विच मीन्स, जिसका मतलब है दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना। तो कहता है कि क्या हमारे सभी सपने संभव होते हैं, तो उत्तर क्या होगा कि केवल कुछ ही सपने संभावित होते हैं, जिसका मतलब है कि जब हम जाग रहे होते हैं तो सपनों में होने वाली कई चीज़ें हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ चेंज, चेंज होता है बदलाव, चेंज क्या होता है, बदलाव, ऑक्यूर घटित होता है, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में, व्हेन वी वेक अप, जब हम जाग जाते हैं, व्हेन वी वेक अप, जब हम जाग जाते हैं, आफ्टर स्लीप, सोने के बाद में, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल आर एवरेज, तो हमारा जो तापमान होता है और हमारा जो रक्त का दाब होता है वो सामान्य हो जाता है और या एवरेज हो जाता है। आवर हार्ट बीट, हमारे जो दिल की धड़कन है, एंड ब्रेथिंग, जो सांस लेना है, ब्रेथिंग क्या होता है, सांस लेना, और जो हमारा सांस लेना है, आल्सो बिकम नॉर्मल, वो भी क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, वी बिकम फुली अवेयर, हम पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं, ऑफ द सिचुएशन आफ्टर वी वेकअप, वेकअप भी क्या होता है, जागना, अवेक का मतलब भी यही होता है और वेकअप भी होता है जागना, और हम जागने के बाद में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, औसत हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं अपनी परिस्थिति के प्रति, और हमें पता चल जाता है कि अब हमारा शरीर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए जब कहते हैं कि जब भी आप सोए हुए होते हो तो सोने के बाद में एकदम से नीचे उतर के और बाहर नहीं जाना चाहिए, ठंड के मौसम में खास तौर पे कुछ, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है उसका जो मैनेज करते हैं उसमें थोड़ा समय लग जाता है, और ये उसी प्रकार से जैसे आप बाहर धूप से एकदम किसी अंधेरे कमरे में आते हो और आप 1 या 2 सेकंड तक कुछ भी नहीं देख पाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, पसंद आए, तो ये आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।